अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारे मुल्क में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रॉड चल रहा है काफ़ी अरसे से, सोचा इसके ऊपर बात करूं। पहले इतनी जानकारी नहीं थी, फिर कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ मालूमात की हैं, पता लगा तो ये जितना बड़ा फ्रॉड मैं समझ रहा था उससे भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो सोचा मैं आप लोगों से अर्ज़ करूँ। हमारे मुल्क में कोई बिल्डर होते हैं या कोई भी साहब होते हैं, बोलते हैं मुझे बिल्डिंग बनानी है। वो बिल्डिंग में मिसाल के तौर पे 10 फ्लैट हैं या 20 फ्लैट हैं। अब वो 20 फ्लैट की फ़ाइलें निकालेंगे और फाइलें लोगों को बेचना शुरू कर देंगे। बोलेंगे ये फ़ाइल है इस फ्लैट की, जो आपको कॉस्ट पड़ेगी 70 लाख रुपए, लेकिन जब ये बन जाएगा तो आप आराम से 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का बेच सकते हैं। और ये आपकी किस्तें हैं, शुरू में आपने 12 लाख जमा करवाने हैं, बाद में आप 2 लाख रुपये महीना भरते रहें, 5 साल तक भरते रहें, इतने पैसे होंगे आपको मिल जाएगा। और 5 साल तो दूर की बात है जी, हम 3 साल में आपको डिलीवर कर देंगे। अब बंदे फ़ाइलें लेना शुरू करते हैं। अब यहाँ तक तो फिर भी चलें ठीक है कि भैया आपने पैसा एक प्रोजेक्ट में लगाया है, प्रोजेक्ट बन जाएगा, आपको फ्लैट मिल जाएगा, मसला ख़त्म। लेकिन होता ये कि 20 फ्लैट की वो 200 फाइलें भेज देते हैं। तो अगर 70 लाख का है तो 70 लाख को 20 से मल्टीप्लाई नहीं करें, 200 से मल्टीप्लाई कर लें। होता क्या है, कुछ लोग 1, 2, 3 किस्तें देते हैं, कोई माली हालात ख़राब होते हैं, वो किस्त देना छोड़ देते हैं। अब बोलते हैं जी आपकी फ़ाइल कैंसिल, आपने पैसे नहीं दिए, आपने कहा था 5 साल आप हर पहली तारीख को पैसे देंगे, आपने पैसे नहीं दिए, आपकी फ़ाइल कैंसिल। अब आप पैसे दे चुके हैं उनके पास, आप 70-80 लाख रुपये फंसा चुके हैं। मिसाल के तौर पे आपको 70 लाख देने थे, आप 30 लाख दे चुके हैं, आधे पैसे दे चुके हैं, बाकी आपसे 1-2 किस्तें मिस हो गई। अब वो बोलेंगे कि नहीं पैसे आपके वापस करेंगे। अब पैसे वापस कब करेंगे, जब प्रोजेक्ट बनेगा, 5 साल गुजर जाएंगे, आप उनके ऊपर केस करेंगे, केस आप जीत जाएंगे। उस 30 लाख के को निकलवाने के चक्कर में आपके 60 लाख रुपए कोर्ट के अंदर वकीलों की फ़ीसों के अंदर चले जाएंगे। तो उसको रो लीजिए। अच्छा, आप किस्तें देते रहे, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई। आप बोलते हैं भाई मुझे ये फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे फ्लैट मेरा वापस करें, मुझे मेरे पैसे वापस करें। तो बोलेंगे जी हम 10% कटौती कर लेंगे। अब आप बोलेंगे यार 30 लाख भरे, 3 लाख रुपए काट रहे हैं। आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप खामोश होकर बैठ जाएंगे। आपने किस्त भी नहीं भरी, आप खामोश होकर बैठ गए, फ्लैट आपके हाथ से गया। चलें आप उनको लिख के दे दें। आप बोलेंगे जी ठीक है, ये पैसे पकड़े अपने और 10% काट लीजिए, बाकी पैसे मुझे दे दीजिए। अब बोलेंगे आप मुझे लिख के दे दीजिए। अब आपने लिख के दे दिया, अब बंदे गायब। अब आप कॉल करते रहे, फ़ोन करते रहे, आपको पैसा नहीं देगा। 4-5 साल बाद आप जाएंगे वापस उनके पास, बोलेंगे जी मेरा फ्लैट दो। तो बोलेंगे नहीं, आप तो लिख के दे चुके हैं हमें कि आप विड्रॉल कर चुके हैं, आपने लिख के दिया तो मैंने फ़ाइल आपकी किसी और को भेज दी। आपके पैसे मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, दे दूँगा। फिर उस पैसों को भी रो लीजिए, वो 5 साल में भी अगर वापस आ जाए शुक्र अदा कीजिएगा। सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी 5 साल में बिल्ड कुछ नहीं होगा। 5 साल बाद जाके देखेंगे ना, एक बड़ा सारा खड्डा खुदा हुआ होगा और बस बाकी सारे पैसों से आप अय्याशी कर चुके होंगे। ये सब गवर्नमेंट की नाक के नीचे हो रहा है। इसके बड़े बड़े अखबार में इश्तहार आते हैं, आप सब के सब ये फ़ाइलें ख़रीदते हैं, फिर आप फ़ाइलें पे फ़ाइलें बेचते रहते हैं। आपने फ़ाइल ले ली, आपको नज़र नहीं आ रहा, आप बोलते हैं मेरी फ़ाइल के पैसे तो मिले ना, मैं फ़ाइल किसी को बेच देता हूँ। उलमा कराम से पूछ लीजिएगा, ये फ़ाइल तो बेचना जायज़ ही नहीं किसी तरीके से ना, बिकॉज माल आपके पास आया ही नहीं। जिस चीज़ की मिल्कियत ही आपके पास नहीं आई है कंट्रोल के अंदर, आप उसको बेच कैसे सकते हैं। आप किसी और को फ़ाइल बेचेंगे, वो किसी और को बेचेगा, वो किसी और को बेचेगा, वो किसी और को बेचेगा। एक फ़ाइल 20-20 लोगों को बिक जाती है। 70 लाख से शुरू होती है, 8-8 करोड़ में बिक जाती है, और वो खड्डा वहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद है। और हर फाइल जो बेचती है एक दूसरे आदमी को, जो बिल्डर है उसको पैसे मिल रहे हैं। आपने फ़ाइल बेची, वो उसको किस्तें भरना शुरू होगा, उसको पास पैसे बढ़ते चले जाएंगे। एक खड्डे के ऊपर 70 फ्लैट बने हुए हैं जिनकी मालियत 70 लाख से शुरू होकर 7 करोड़ रुपए हो चुकी है। 200 फाइलें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, और उस खड्डे का मुंह कब भरेगा किसी को नहीं पता। उस खड्डे का मुंह जहन्नुम भरेगी और उस खड्डे का मुंह कब्र भरेगी जो साहब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर कोई भी शख्स आके आपको फ़ाइल की बात करे तो हाथ जोड़ के आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये फ़ाइलें मत ख़रीदें। घर जाके घर देखें, छोटा ले लें, महंगा ले लें, सस्ता ले लें, छोटी सी चीज़ से शुरू कर लें और आप वो ले लीजिए आराम से। ये जो ख्वाब है ना कि हर बंदे का बहरिया के अंदर घर हो, डिफेंस के अंदर घर हो और KDS सोसाइटी के अंदर घर हो, ये बड़े बड़े जो घरों के ख्वाब होते हैं, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन ख्वाब के चक्कर में आप असल से भी जाते हैं। एक बंदे की ज़िंदगी भर की कमाई है, वो फ़ाइल में लगा के बर्बाद कर देगा। आप सोचें उसकी नफ्सियाती क्या हालत होगी, वो कुछ भी और करने के काबिल नहीं रहेगा। कोई शख्स इस पर बात नहीं करता, क्यों नहीं करता मुझे नहीं समझ में आता। मैंने बात कर दी है इसके ऊपर और मैं बड़ी सोच समझ के रिसर्च करके बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस फ़ाइलों के नाजायज़ और हराम कारोबार से आप ख़ुद भी बचेंगे और बाकी लोगों को भी बचाएंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।